लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? अच्छा, आराम से चलाओ गाड़ी। खबर के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे थे वो बेहद खूबसूरत नज़ारा था, एक ऐसा नज़ारा जो हमारे जेंजी से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जेंजी मुझे लगता है कि पिछले 50 दिनों में बोला जाने वाला, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द है। ये आरएसएस के जेंजी हैं, ये कांवड़ियाँ हैं, नशे में धुत हैं, नशे के ही गानों पर नाच रहे हैं। पूरे मेन रोड को मुजफ्फरनगर में ब्लॉक किया हुआ है। ये मुजफ्फरनगर का मीनाक्षी चौक है और पूरे तरीके से रोड ब्लॉक कर कर ज़मीन पर नाचा जा रहा है। इनके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह का एक नशे में धुत भांग जिस कुएं में पड़ गई है, उसी कुएं में गिरे हुए इसी तरह के युवकों को चाहता है आरएसएस। ये जेंजी है लेकिन आरएसएस का जेंजी है। ये वो जेंजी नहीं है जिसे आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल अपनी खिड़की में, जो सड़कों पर जाकर अपने अधिकार की मांग करता है, पढ़ाई लिखाई की मांग करता है, नौकरी की मांग करता है। इस तरह का जेंजी चाहिए। इस जेंजी को प्यार करता है आरएसएस, इस जेंजी से नफ़रत करता है आरएसएस। इसलिए आप देख रहे हैं कि तमाम तरह से पूरे प्रोटेस्ट में आंदोलनकारियों की जीत के बावजूद भी अभी तक उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। लड़कियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, कानूनी भी और गैर कानूनी भी तमाम तरह की धमकियां उनको, उनके परिवार को मिल रही हैं। मैं यहाँ फ़िलहाल आज कांवड़ियों पे बात करने आई हूँ और मुझे लगता है कि हर रोज़ जब तक ये पूरा सावन का महीना रहेगा और जब तक कांवड़िया सड़क पर रहेंगे, अगर आप लोग चाहें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो क्या एक कांवड़िया बुलेटिन हम शुरू करें, क्योंकि रोज़ हमारे पास वीडियो आने वाले हैं। आज इसको सताया, उसको पीटा, इसकी पिटाई की, ये गाड़ी तोड़ दी, वो ट्रक तोड़ दिया, इन बच्चों को सता दिया। बच्चों को सताने वाली खबर ही लेकर आपके पास में आई हूँ। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कांवड़िया बुलेटिन चाहिए जब तक के लिए, जब तक कि कांवड़िया सड़क पर मौजूद रहेंगे और उत्पात मचाते रहेंगे। सरकार उन्हें किस तरह से एक दामाद की तरह ट्रीट करती है वो भी आपको एक ही पल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बेहद ऐसी खबर जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है और सरकारी जो पूरी व्यवस्था है, सरकारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे तबाह हो रहा है, उसकी एक बानगी हमारे सामने मिलती है। सरकारी आंकड़ा बता रहा है और एक ऐसी खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपका दिल तोड़ देगी। नीति आयोग की रिपोर्ट है, बता रही है 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं पिछले एक दशक में। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के एक दशक में 94,000, लगभग 1 लाख के आसपास स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। एक ऐसे देश में जहां अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो अशिक्षित हैं, और शिक्षित का भी, लिटरेट का भी, जो पढ़े लिखे का भी है, वो भी इतनी बुनियादी डेफिनेशन है कि अगर कोई अपना नाम लिख पढ़ लेता है तो उसको शिक्षित मान लिया जाता है। ऐसे देश में 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 स्कूल रोज़ बंद हो रहे थे। जब आप आंकड़ों को तोड़ते हैं और डेटा को इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं तब आपको ये पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। 1 लाख स्कूलों के बंद होने से जो नुकसान हुआ है वो ये कि 25 स्कूल रोज़ बंद हो रहे हैं इस देश में। और 25 स्कूल बंद होने का क्या मतलब समझते हैं आप? यानी करीब करीब 2 करोड़ 26 लाख, 2.26 करोड़, 2 करोड़ 26 लाख बच्चे स्कूल से महरूम रहे। एक ऐसे देश में जहां एक बड़ी आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजारती है, जहां छोटे बच्चों को चाय की दुकानों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, उनके माँ बाप मजबूर हैं भेजने के लिए, जहां सरकारी स्कूल वो एक आखिरी, मैं कहूँगी, हथियार या एक आखिरी साधन होता है किसी भी परिवार के लिए उसके बच्चे को न्यूनतम शिक्षा देने का, वहाँ 2 करोड़ 26 लाख, ये मोटी मोटी फिगर है। इससे और ज़्यादा बदतरीन हालात हो सकते हैं। खुद सरकार की अपनी बॉडी नीति आयोग, जी हाँ, खुद नीति आयोग का यह आंकड़ा बता रहा है कि इससे करीब 2,26,000 जो बच्चे हैं स्कूल से महरूम रहे। और इसका परसेंटेज भी आपको बता देती हूँ। द हिंदू की रिपोर्ट बोल रही है कि वो ये कह रहे हैं कि पहले 71% बच्चे 2005 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री से बनने से पहले, और अब इसकी तादाद घटकर 49.24 हो गई है 2024-25 में।
ये हालत हो गई है हमारी। आप सोचिए 71% से जो एनरोलमेंट था वो 71% से अब 50% एनरोलमेंट हो गया है सरकारी स्कूलों में। मैं वही कह रही हूँ कि आपको सुनने में ये लगता है कि 1 लाख स्कूल बंद हो गए, 25 स्कूल रोज़ बंद हो रहे हैं। आप सोचिए कितने ज़िलों में, कितने गाँव में, कितने कस्बों में ये स्कूल बंद होते हैं। कभी कभी तो अक्सर, बल्कि कभी कभी नहीं अक्सर होता है कि गाँव में एक ही स्कूल होता है। जिस जगह मैं पढ़ा करती थी एक कस्बे में, वहाँ सरकारी लड़कियों का एक ही स्कूल हुआ करता था। और आप सोचिए कि अगर वो भी स्कूल बंद हो जाता तो उस स्कूल में, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, अगर वो स्कूल नहीं होता तो मैं पढ़ नहीं पाती और आपके सामने यहाँ हाजिर नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे दर्शक जो ये जानते हैं, जो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। वो जब समझते हैं कि इन सरकारी स्कूलों की भी चाहे कितनी भी बदतरीन शिक्षा हो, कम से कम निम्नतम शिक्षा ज़रूर होती है। बच्चा जाता है, उसका एक डिसिप्लिन होता है, सुबह मुँह हाथ धोकर यूनिफॉर्म पहन के जाता है। और उस वक्त मेरे दौर में तो प्राइवेट स्कूलों का भी ज़्यादा दौर नहीं था। उस वक्त सोचिए कितनी बड़ी एक ताकत, एक हैसियत और कितनी बड़ी अहमियत थी इन सरकारी स्कूलों की। अब उस स्कूल को अगर बंद कर दिया जाता तो क्या होता। अब मैं आ जाती हूँ दूसरी खबर पर, बच्चों से ही जुड़ी हुई खबर है और कांवड़ियों के आतंक के बुलेटिन के बारे में ज़रूर सोचेगा आप। अब ये खबर आ रही है लखनऊ से कि जो उत्पात उन्होंने मचाया है चरक चौराहे का है। स्कूल वैन पर पथराव किया गया है, बच्चों में बुरी तरीके से दहशत है। और जो उत्तर प्रदेश का ये जो चौराहा है, चरक चौराहा, यहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ में बच्चों से भरी हुई जो वैन थी उस पर पत्थरबाजी की गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वैन की तस्वीरें हैं। बाकायदा आप सोचिए बच्चे इसमें बैठे हुए हैं अंदर और उन बच्चों पर ही हमला कर दिया गया। बच्चे सहमे हुए, डरे हुए बाहर आ रहे हैं। उन बच्चों की तस्वीरें भी, आपका बच्चा भी हो सकता था, किसी का भी बच्चा हो सकता था, या नहीं भी होता तो इस देश का बच्चा है ये। इन बच्चों की आप तस्वीरें देखिए, इसमें शीशे टूट गए हैं और बच्चे के घायल होने की खबर नहीं आई है क्योंकि ड्राइवर ने वक्त रहते हुए गाड़ी रोककर बच्चों को अलग कर दिया था और माँ बाप को बुला लिया था। इसके अलावा पुलिस तो वहाँ पर पहुँच गई है, मामले की जांच भी वहाँ पर हो रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इन लोगों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, इन कांवड़ियों की, जहाँ पर पीछे इनकी बाइक का नंबर भी देखा जा सकता है। यानी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और फिर कानून व्यवस्था के सबसे बड़े शाहकार, सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके रहते ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है योगी आदित्यनाथ न सिर्फ के इन लोगों को पकड़ेंगे, इनको धरेंगे, बल्कि इनके खिलाफ बहुत सख्त मुकदमों में कार्रवाई होगी और इसके अलावा जेल की हवा खाएंगे और कभी भी ये कांवड़िए इस तरह दोबारा हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है योगी आदित्यनाथ ऐसा ही करेंगे। अगली खबर सुना रही हूँ। हरियाणा के फरीदाबाद में देखिए आप, ABC बिरयानी नाम से ये बिरयानी का के एक तरह से दुकानें आप कह सकते हैं, रेस्टोरेंट्स कह सकते हैं, वो चलाते हैं। उनके ओनर हैं गौरव भाटिया और कविता भाटिया। अब देखिए उन हिंदू संगठन वहाँ पहुँच गए और बदतमीज़ी करने लगे। और ये समझिए कि इतने बेरोज़गार ये सब लोग हैं कि अब इनको ये भी समझ में नहीं आता। वही लोग जो कह रहे थे कि KFC बंद कराने की कोशिश कीजिए, मैकडॉनल्ड्स बंद कराने की कोशिश कीजिए, क्या वहाँ पर अभी चिकन बर्गर नहीं मिल रहा है? सिर्फ गरीब मुसलमान मिलता है आपको उसकी गोश्त की दुकान बंद कराने के लिए। गरीब मुसलमान मिलता है जिसको आप पीट देते हैं कि मेरा कांवड़ आपने अपवित्र कर दिया। ये वीडियो देख लेते हैं। एक और शॉप पे आ गए हैं भैया, ABC बिरयानी, BK चौक के पास। देख सकते हैं भैया, हिंदू संगठन जो है ये अंदर आए हैं दुकान बंद कराने। इनको बोला है इनको कि भैया दुकान बंद कर दीजिए। क्यों बताया जाएगा? तुम्हें दिख नहीं रहा भाई, सावन चल रहा है, सावन में ये बोला जाएगा भाई तुम्हें दिख रहा। तुम्हारा क्या नाम है? गौरव भाटिया। तुम्हारा नाम, तुम्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा? पता है तो बताओ, बंद कर देंगे। यार ये कोई मतलब हमें तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी। एक बात बताओ, तुम्हारा सौरभ भाटिया नाम है, गौरव भाटिया हो तुम, तो तुम्हें भी बताने की जरूरत पड़ेगी कि मतलब सावन में भैया मीट मछली या मीट की दुकानें बंद रहेंगी। महकमा आता है बताने के लिए, सरकार देखो बोले तो सही है। आप लोगों ने देखा कि महकमा आता है हमें बताने के लिए। क्या नाम आपको बताया आपने? गौरव भाटिया इनके संचालक हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे को प्रशासन आता है, जबकि हमने सावन आने से पहले इस चीज को इतला दे दिया था कि आप लोग फरीदाबाद वालों को सूचित करो। हालांकि पुलिस की तरफ को नोटिफिकेशन जारी है, तो किसी ने कुछ बताया नहीं है। पुलिस आगे बताती है भैया। सुनो, मैं आपकी बात समझ गया। सावन चल रहे हैं, पवित्र मानते हैं सावन को। बिल्कुल मानो, हिंदू बन रखी है आपने। फिर उसके बाद में एक बात बताओ, आपको ये बताओ ना, बता रहे हो ना, बंद कर देंगे। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि मीनाक्षी चौक पर आप देख रहे थे मुजफ्फरनगर में, दूसरी तरफ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें वो कह रहे थे कि अनुशासन सीखना है तो हिंदुओं से सीखो, सड़क तुम्हारी नहीं है, सड़क सबकी है। और वो कह रहे थे अगर आसानी से सीखते हो तो ठीक है, वरना हमें दूसरे भी तरीके आते हैं।
और मुसलमानों से कह रहे थे कि अपनी जनसंख्या कम कर लो अगर बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये बयान सुनिए। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? और अब इसी कांवड़िया बुलेटिन में एक और ख़बर भी है। वो ख़बर ये है कि ताजमहल पहुंच गई हैं कुछ कांवड़ लेके महिलाएं। जी हाँ, ताजमहल, वही आपका हमारा सबका ताजमहल, उसी ताजमहल पहुंच गई हैं। और अखिल भारत हिंदू महासभा ये संस्था का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। 11 महिलाएं पहुंची हैं कांवड़ लेकर ताजमहल। किस लिए? ताजमहल की तारीफ में नहीं, ताजमहल के सामने तस्वीरें खिंचवाने के लिए, ताजमहल को ताजो महल घोषित करने की मांग को लेकर ये कांवड़ लेकर पहुंच गई हैं वहाँ पर। तेजो महालय नाम भगवान शिव का मंदिर बताते हुए कहती हैं कि यहाँ हम जल अभिषेक करना चाहते हैं, जल का अभिषेक हम यहाँ पर करना चाहते हैं। और पुलिस ने उनको फ़िलहाल तो रोक लिया है। लेकिन अब यहाँ पर मुझे अब इस देश में हालात इस तरह के हो गए हैं कि कोई भी चीज़ मजाक नहीं लगती, कोई भी चीज़ आप हल्के में नहीं ले सकते। किसी भी चीज़ को, जो ये पूरा हिंदुत्व का वोट बैंक है जिससे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन कर आए हैं, इसमें इन हालात में किसी भी चीज़ को आप हल्के तौर पे नहीं ले सकते। हर चीज़ हो सकती है। मैं तो ये कह रही हूँ कि वाकई ताजमहल को भी ख़तरा हो सकता है। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ कि कोई गंभीर मामला इस पर चल जाए, अदालत में मामला पहुँच जाए कि इसको तेजो महालय बना दीजिए, भगवान शिव का ये मंदिर है। अब ये 11 महिलाएं वहाँ पहुँच गई हैं, तस्वीर भी इनकी खिंच गई है। किसी ने याद दिलाया कि महिलाओं में एक हिंदूवादी नेता है मीरा राठौड़, वो भी शामिल हैं। और शराब के कारोबार में रंगदारी मांगने के आरोप में ये जेल भी जा चुकी हैं। तो हर तरह के इस तरह के लोगों के लिए, एक लुच्चे लफंगे जो गुंडे, इस तरह के जो लोग हैं जो अपना दामन, जिनका दागदार है, वो अपने दामन को धोने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। हर धर्म में लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म की बात है। फ़र्क ये है कि किस धर्म की उस वक्त कितनी चलती है, यानी ये सियासत जो है वो कितना सरपरस्ती दे रही है उस धर्म को। जैसे मैंने कहा कि इस तरह के लोग, दीवाने लोग इस तरह के हर मज़हब में होते हैं, लेकिन हमारी सियासत उनको बाकायदा पेट्रोनेज दे रही है, उनको बाकायदा सरपरस्ती दे रही है। ये बात अहम है। और अब आखिरी बात, ये तस्वीर वायरल हो रही है। ये एसएसपी हैं, फ़िरोज़ाबाद ग्रामीण के एएसपी हैं अनुज चौधरी, और कांवड़ में केले बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। मुहर्रम के जुलूस की ये तस्वीर, ये वीडियो वायरल हो रहा है जब इंच टेप लेकर ये नाप रहे थे कि ताज़िए की लंबाई ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, और वहाँ पर लोगों को धमका भी रहे थे। तो आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति जो दूसरे धर्म का जब त्यौहार हो रहा था, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि रूल्स के, रेगुलेशंस के मुताबिक, वही अनुज चौधरी भी वही जो योगी जी कहते हैं कि सड़क हम किसी को नहीं लेने देंगे, सड़क पर किसी का राज नहीं होगा, लेकिन एक धर्म का राज ज़रूर स्थापित होने देंगे। उनके लिए पूरे हाईवे बंद कर देंगे। वो ट्रक पर, कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ट्रक पर हमला किया गया है। वो सब कुछ जायज़ है जब तक कि आप इन लोगों को वोट देते रहें। जैसे मैंने कहा कि जेंजी अच्छा नहीं लगता, जो जंतर मंतर पर बैठता है वो जेंजी अच्छा लगता है, जो चौराहों पर बैठकर भांग पीकर नशा करके सड़क पे नाचता है, नंगा नाचता है, कांवड़ लेके जाता है, वो इनको जेंजी अच्छा लगता है। जो अपने अधिकारों की बात नहीं करता, अपनी आज़ादी की बात नहीं करता, इनके एजेंडे में शामिल होता है।